Good evening, student. Welcome to my channel Study सोनीपत। जैसा कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी हम कर रहे हैं, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ पढ़ रहे हैं हम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मीनिंग, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स एंड जीन पियाजे की थ्योरी तक हमारा कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट में अगला पोर्शन जो हमें डिस्कस करना है आज, वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी। आई होप कि आप लोग वीडियो को रोज़ देख रहे हैं और अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बीएड, डीएलएड एंड एमएड सभी कोर्सेस के लिए साइकोलॉजी का सब्जेक्ट रखा गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना करियर एज ए टीचर बनाना चाहते हैं या लेक्चरर बनाना चाहते हैं, तो मेन फाउंडेशन सब्जेक्ट में साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस पर डिस्कशन करेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। Any development process proceed through some stages, and each development stage different from the other. Development की बहुत सारी stages हैं, लेकिन each stage, सभी stages दूसरी से अलग होती हैं। Each stages of development has its characteristics, और development की सभी stages की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। Psychologists, for the sake of convenience, have separated human lifespan into stages or periods and identify specific changes that may be expected during each stages. Psychologist जो हुए हैं हमारे साइकोलॉजी में, उन्होंने सभी स्टेजेस को पीरियड्स में इसलिए डिवाइड किया है, डिफरेंट स्टेजेस में, ताकि उनकी जो विशेषताएं हैं वो हम कन्वीनियंटली समझ सकें। द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट इज़ ग्रेजुअल रेदर देन सडन। द स्टेजेस, द एज ग्रुप असाइन टू ईच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट आर जनरल एज सो टेबल। जैसे कि टेबल में आपको ये दिख रहा है, स्टेजेस बताई गई हैं, एज ग्रुप, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्कूलिंग स्टेज, मतलब कौन सी एज में स्टेज की कौन सी एज ग्रुप है और कौन सी डेवलपमेंट का उसको नाम दिया गया है, और स्कूल उस समय बच्चा कौन सी कर रहा होता है। बर्थ टू 2 ईयर्स को इन्फेंसी बोला गया है। इन्फेंसी मीन्स शिशुकाल कहा जाता है। और 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड का नाम दिया गया है। इसमें बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में होता है। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यकाल जिसको हिंदी में बोलते हैं। 3rd 6 to 12 ईयर्स लेटर चाइल्डहुड, पूर्व उत्तर बाल्यकाल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेज दी गई है 12 ईयर्स। 6 to 12 ईयर्स का जब बच्चा होता है लेटर चाइल्डहुड में, तो वो प्राइमरी क्लास में होता है। एंड 12 to 18 ईयर्स में एडोलेसेंस, जिसको कि किशोरावस्था बोला जाता है। किशोरावस्था में बालक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है। 12 से 18 साल की उम्र में वो 10th एंड 12th की क्लास में होता है बच्चा। 18 to 40 ईयर्स यंग एडल्टहुड बोला जाता है इसको, प्रौढ़काल। एंड 40 to 65 मैच्योर अडल्टहुड, एंड देन ओवर 65 एज्ड अडल्टहुड का नाम दिया गया है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का। हरलॉक ने अलग दिया है, और बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे कि पियाजे का आपने देखा था, वो अलग ही था, और एरिक्सन का अपना अलग ही है।
है ना। तो इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डिफाइन किए हैं स्टेजेस को, और सभी स्टेज की अपनी एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो इन्फेंसी को हम देखेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज बताई गई है, जिसको बर्थ टू 2 इयर्स का टाइम होता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, जितने भी स्टेजेस हैं उन सभी में बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट धीरे धीरे कंटिन्यूअस होता जाता है ना। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास और नैतिक विकास धीरे धीरे बच्चे में होता जाता है। तो इन्फेंसी काल में, इन्फेंसी पीरियड जो है बच्चे का, उसमें किस तरीके का विकास होता है, यहाँ पे उसकी चर्चा करते हैं। डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. इट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड गोज अप टू डेथ. एट बर्थ the proportion of the body are very different from those of the adult. Infant during the first 2 weeks are called neonates. They usually have prickled, blotchy, red skin and a large head. जब बच्चा पैदा होता है देखते हैं उनके स्किन रेड सी होती है, ब्लॉची होती है, रिंकल्ड होते हैं और उनका हेड जो है बड़ा दिखता है. This kept for about 18 to 20 hours in a day. 18 से 22 घंटे तक क्या करता है बच्चा, अपना सोने में ही बिताता है. Wake up then hungry and sleep again as soon as they fed. बच्चा कब उठता है, जब उसको भूख लगती है तब वो उठता है और भोजन के बाद वो सो जाता है. Crying nonsense can be made comfortable with the humming in low tones and rocking gently. Within a few days they began recognizing their mother voice. कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो अपनी मदर की आवाज़ को पहचानने लगता है. They develop a relationship with parents. Move towards infancy, they need to affection develops. Accepted and loved babies develop a sense of trust too. They investigate their environment. The 9th and 10th month see jealously aroused in the baby, and between the 10th and 12th month anger, love, sympathy and friendliness. ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बच्चा क्या करने लगता है, समझने लगता है. अगर आप फेस बनाएंगे एंगर का तो आपको बच्चा समझ जाता है कि हम एंग्री हैं, या लव का, सिंपैथी का. इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस को समझने लग जाता है. फ्रॉम द 3 months ऑनवर्ड दे स्टार्ट बैबलिंग. बाय द 6th month the slow and awkward grasping of early month gives way to well coordinate movement. धीरे धीरे वो 6 month का जब होता है तो अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखने लगता है. जैसे कि जो नेक होता है उसका बैलेंस उसका स्टार्ट हो जाता है. सो आप कह सकते हैं इन्फेंसी पीरियड में बच्चा धीरे धीरे मूवमेंट ही सीखता है. अपने पेरेंट्स के साथ वो ज़्यादा टाइम बिताता है, इसलिए वो इस पीरियड में बहुत कम वर्ड्स, जिसको कहते हैं ना, द बेबी एट 12 months is able to produce approximately 30 to 40 words and by 18 months is typically producing at least 400 words. 12 महीने की उम्र तक वह कितने प्रोड्यूस करता है, 30 to 50 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली वो बोलना शुरू करता है. और 18 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है तो 400 वर्ड तक वह सीख जाता है, बोलना शुरू कर देता है. इन्फेंसी पीरियड की ये थी कुछ थोड़ी उनकी विशेषताएं. आगे हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड में कैसे डेवलपमेंट होता है. अर्ली चाइल्डहुड. सो अर्ली चाइल्डहुड में चाइल्डहुड इज़ जनरली रेफर्ड एज द प्री स्कूल पीरियड. यहाँ पे बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन 2 to 6 years, 2 से 6 years, 2 to 6 years का ये टाइम पीरियड होता है. चिल्ड्रेन enlarge the scope of their behavior. They refine their previously learned skill and evolve new ones for relating themselves with other people. अब वह स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो जाता है वो बच्चा, और वो क्या करता है, अपने सोशल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में मिलता है और अपने
दोस्ती को बढ़ाता है और सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप करने लगता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझने लगता है। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज़ 3 years old, पॉजिटिव इमोशन लाइक love and affection are shown. Social practicing while playing games are also displayed. Their love for dolls and stuffed animals showing affection on them in common. Their emotion get an outlet through play. Their need for sexiness grow. अब क्या होता है, यहाँ पे बच्चे जो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह होते हैं उनसे कनेक्ट होने लगते हैं, उनका जो है उनसे लगाव जुड़ाव दिखना शुरू हो जाता है। कौन से पीरियड में? हमारे चाइल्डहुड पीरियड में, जहाँ कि बच्चा अभी नया नया स्कूल जाना शुरू हुआ है, नई नई चीज़ों को सीखना वो स्टार्ट कर देता है। बाय द टाइम ऑफ in the preschool period, mental and intellectual development is characterized by the rapid expansion of cognitive ability. Children become more curious and eager to seek information, keep it order and use it. So, चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा नई नई चीज़ों को सीखता है, उसके अंदर क्वेश्चनिंग बहुत आती है। जो भी नई चीज़ों को देखेगा उससे क्वेश्चनिंग करेगा, उसके बारे में पूछेगा, क्यूरियोसिटी चीज़ों को जानने की, समझने की, उसके अंदर ये आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगन विद हॉलिंग, बबलिंग एंड iteration. During to Piaget, language emerges only the end of the sensory motor period of intellectual development. पियाजे ने जैसे कि बताया था कि बच्चे का सेंसरी मोटर स्टेज में उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. A major development task for the child during the first 6 years of life to acquire a gender identification. Biological factors, social factor also influence the gender behavior of children. So, इस एज में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को जेंडर आइडेंटिफिकेशन बच्चों में आ जाता है, मेल फीमेल का उसको पता चल जाता है। क्लासरूम में बच्चे ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, जो मेल होते हैं वो मेल के साथ बैठेंगे, जो फीमेल होंगे वो फीमेल के साथ बैठेंगे। ऐसा बच्चों के अंदर विकास, उनका मानसिक विकास इस हद तक आ जाता है। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बालकाल जिसको कहा जाता है, 6 से 12 वर्ष तक की इस अवस्था को बताया गया है। यहाँ पे शारीरिक विकास जो होता है थोड़ा सा मंद हो जाता है, लेकिन इसमें बालक के विभिन्न अंगों का विकास एक से रहता है। 11 और 12 वर्ष का प्रारंभ में लड़कियां तो स्लिम होने लगती हैं, और क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है इस एज में, तो वो स्लिम दिखते हैं। देयर इज़ अ वास्ट इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट अराउंड 7 years of age. Major advantage in intellectual development take place. During the later childhood period, the memory and the problem solving and ability improves and children become aware of their achievements. उन्हें क्या प्राप्त करना है, क्या हासिल करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। क्लासरूम में वो अपने आप को आगे आप सुपीरियर दिखाने की कोशिश करने लगते हैं बच्चे। दे become capable of comparing themselves with others with respect to intellectual, athletic and social skill. बच्चों में कंपटीशन की जो भावना होती है वो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होती है, और वो एक दूसरे से कंपेयरिंग करने में लगे होते हैं और ख़ुद को अच्छा दूसरे से दिखाने में, खुद को अट्रैक्टिव बनाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। दे डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ रूल्स. Their moral development take place and they accept the rules of standard of their friends and teachers. This is the primary school stage. An important feature of this stage is the children's ability to learn about themselves and their environment. प्राइमरी स्कूल स्टेज होती है बच्चों की ये, और यहाँ पे वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई करना और खुद को इन्वायरमेंट में डालना धीरे धीरे सीखते हैं। दे डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. पियाजे ने इस पीरियड को कंक्रीट ऑपरेशन का नाम दिया है. ही रेफर्स टू इट कंक्रीट बिकॉज चिल्ड्रन आर बाउंड बाय इमीडिएट फिजिकल रियलिटी. द डेवलपमेंट ऑफ पावर टू रीजनिंग सिमुलेशनली by the whole and by the part of this stage. Children acquire
the ability to order object in series according to some abstract dimensions such as size, weight, brightness और smell। यहाँ पे बच्चे को कंक्रीट ऑपरेशनल इसलिए उन्होंने बताया था जीन पियाजे ने, क्योंकि बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ चुकी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आने धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज पे आने वाला होता है वो, तो चीज़ों को वो अच्छे से समझने लगता है। साइज़, वेट, ब्राइटनेस, स्मेल, इन सब चीज़ों का बच्चों का इस समय ज्ञान हो चुका है। The primary school year at the time of rapid growth in children knowledge of the social world and of the requirement for social interaction. They assess the status of people they encounter from their behavior, walking, eating, reading, playing, their emotional state, happy, sad, angry, their roles, teacher, parents, and their social context, religious, play, school, home. In other words, children from perception of the about people. They describe people largely in terms of external, readily अवेलेबल करेक्टरिस्टिक्स। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आपको बच्चों के चाइल्डहुड में दिखने को मिलती है। नाउ वी कम टू एडोलेसेंस एज, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज कही जाती है ह्यूमन लाइफ की। इस स्टेज में ही बच्चा की ओवरऑल डेवलपमेंट होना होता है, और ये स्टेज बच्चे के लिए एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज कही जाती है। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। चाइल्डहुड से एडल्टहुड के जाने के पीरियड को ही एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस इज़ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एक्सेट्रा टेक प्लेस ड्यूरिंग द adolescent stage. The major changes that take place in the stage of development are discussed below. So, एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चों में अचानक ही बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वो उनको खुद भी इस स्टेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के में, है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल चेंज, उनके शारीरिक बदलाव जो उनके अंदर होते हैं, और उनको इस समय संतुलित भोजन भी परिवार को चाहिए कि देना चाहिए, जिससे कि उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो एडोलेसेंट का पीरियड एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रूशियल पीरियड है बच्चों के लिए। ठीक है, सो ये था आपका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पीरियड। देन इसके बाद यंग एडल्टहुड, एंड यंग एडल्टहुड के बाद आफ्टर मैच्योर एडल्टहुड एंड एज्ड एडल्टहुड, ये फॉलो करती हैं सारी स्टेजेस। सो ये मैंने आज आपके सामने कुछ स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में डिस्कशन किया। इसका प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाइएगा, और हिंदी में इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पोस्ट कर दूँगी, देख लीजिएगा। देखिए, ये जो आप स्टेजेस एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, इसमें इन्फेंसी टू एडल्टहुड तक का जो नोट्स हैं वो आपको पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस तक ही आते हैं। यंग मैच्योर एज तो ये डिवाइड किया गया है, बट ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते। एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला आपका इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस है। So, keep learning, keep growing. Have a nice day. Good evening.